बिहार की धरती पुकार रही, संस्कार की ज्योति संवार रही। युवा उठो, अब संकल्प करो, सत्य अनुशासन का वरण करो। ज्ञान की गंगा फिर बहे यहाँ, नालंदा विक्रमशिला जगे यहाँ। त्याग परिश्रम सेवा का मान, फिर बनेगा मेरा बिहार महान। नशा मिटाओ, अपराध हटाओ, भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ो। गांव गांव में दीप जलाओ, नई सुबह का सूरज लाओ। जापान उठा जब राख से, कोरिया चमका संघर्ष से, तो क्यों ना उठे यह धरती फिर। संस्कारित युवा से जग में ध्वनि गूंजे निर्झर। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का नारा, युवा ही है भविष्य हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य एडिटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है संस्कारित युवा ही बना सकते हैं अपने बिहार को सशक्त। मानव सभ्यता के इतिहास में यह परम सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सैन्य सज्जा या भौतिक संपन्नता में नहीं, अपितु उसकी भावी पीढ़ियों के संस्कार एवं नैतिक दृढ़ता में निहित होती है। यदि युवा अनुशासन, संयम और संस्कारों से संपन्न हो तो वे न केवल राष्ट्र की रीढ़ बनते हैं, बल्कि उस राष्ट्र को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। प्राचीन भारत इसका जीवंत उदाहरण है, जहां तक्षशिला और नालंदा जैसी शिक्षण संस्थाओं ने संस्कारित युवाओं का निर्माण कर संपूर्ण विश्व को ज्ञान का आलोक प्रदान किया। वहीं यदि समाज की युवा शक्ति भ्रष्ट, उदंड और अनुशासनहीन हो जाए तो शक्तिशाली साम्राज्य भी ध्वस्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण रोमन साम्राज्य का पतन है, जो भौतिक वैभव और सामरिक शक्ति के बावजूद चरित्रहीनता और नैतिक पतन के कारण इतिहास से गर्त में समा गया। बिहार, जिसकी माटी ने चाणक्य की प्रज्ञा और बुद्ध की करुणा को जन्म दिया, आज अपने युवा वर्ग की नैतिक अधोगति और अनुशासनहीनता से जूझ रहा है। 50 वर्ष पूर्व संसाधनों के अभाव के बावजूद यहाँ की शिक्षा प्रणाली संस्कारों और अनुशासन की धुरी पर खड़ी थी, जिसके कारण साधारण परिवारों के बच्चे भी श्रम, त्याग और सत्यनिष्ठा के बल पर वैश्विक स्तर तक प्रतिष्ठित हुए। किंतु आज तकनीकी सुविधा और संसाधनों की बहुलता के बीच शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य हाशिए पर चला गया है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा और कोचिंग संस्कृति की अंधी दौड़ ने युवाओं को केवल डिग्रीधारी बना दिया है। यदि इस स्थिति का समय रहते निराकरण न किया गया तो यह प्रदेश अपनी ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा से और भी दूर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जापान इसका आदर्श उदाहरण है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी धूल धूसरित भूमि से पुनः उत्थान कर लिया। इसका मूल कारण था वहां के युवाओं का अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र निष्ठा। वही वर्तमान युग में दक्षिण कोरिया ने भी तकनीकी और शिक्षा को नैतिक मूल्यों से जोड़कर विश्व मंच पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। बिहार भी यदि अपने युवाओं को संस्कारित कर दिशा प्रदान कर दे तो पुनः ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन सकता है। यही एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का संकल्पना की प्रथम सीढ़ी है, और यही वह पथ है जिस पर चलकर राज्य पुनः राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक परिदृश्य में भी नेतृत्व कर सकता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उसकी सेनाओं, उसके खजाने या उसके भवनों में नहीं, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों में छिपी होती है। युवा यदि संस्कारित, अनुशासित और नैतिक मूल्यों से युक्त हो तो राष्ट्र को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। भारत की सभ्यता का मूल भी यही रहा है कि यहाँ की संस्कृति ने शिक्षा और संस्कार को सबसे ऊंचा स्थान दिया। आज बिहार जैसे राज्य में युवाओं की संख्या करोड़ों में है। यह संख्या राज्य के भविष्य का निर्धारण करने वाली है। यदि ये युवा सही दिशा में आगे बढ़े तो बिहार पुनः ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन सकता है। लेकिन यदि ये नशा, अपराध और अव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाए तो राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि संस्कारित युवा ही राष्ट्र को सशक्त कर सकते हैं। संस्कार देने का कार्य केवल पुस्तकों से नहीं होता, यह माता पिता, शिक्षक, समाज और बौद्धिक वर्ग की संयुक्त जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सभी स्तंभ धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। 50 वर्ष पूर्व बिहार की शिक्षा व्यवस्था संसाधनों में भले ही सीमित थी, लेकिन उसका आधार अत्यंत मजबूत था। उस समय शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना या परीक्षा पास करना ही नहीं था, बल्कि शिक्षा को जीवन का मार्गदर्शन माना जाता था। गांव गांव की पाठशालाओं में सुबह की प्रार्थना, श्लोक, कविताएं और अनुशासन का वातावरण देखने को मिलता था। बच्चे समय पर विद्यालय पहुंचते, गुरुजन उनके लिए आदर्श होते और समाज उन्हें सबसे बड़ा सम्मान देता। शिक्षण संस्थानों में ईमानदारी और नैतिकता का वातावरण था। उस दौर में नकल की प्रवृत्ति न्यूनतम थी।
अध्यापक का स्थान केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और आदर्श का होता था। छात्र अपने अध्यापकों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनसे जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। यह सच है कि उस समय संसाधन आज की तुलना में बहुत कम थे। किताबें सीमित थी, तकनीकी का कोई साधन नहीं था, परंतु विद्यार्थी मेहनत, परिश्रम, अनुशासन के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचते थे। आज के समय में शिक्षा प्रणाली संसाधनों और तकनीकी के मामले में कहीं आगे है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, कोचिंग संस्थान और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे छूट गया है। शिक्षा अब केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित हो गई है। विद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई से अधिक राजनीति, टकराव और औपचारिकता का माहौल देखने को मिलता है। शिक्षा में गुणवत्ता और ईमानदारी की कमी है। कोचिंग संस्कृति ने भी शिक्षा की आत्मा को कमजोर किया है। बच्चे स्कूल, कॉलेज कम और कोचिंग संस्थानों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इससे विद्यालयों की प्रासंगिकता कम होती जा रही है। डिजिटल युग ने युवाओं को नई दिशा दी है, लेकिन उसके साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों का ह्रास भी तेजी से हुआ है। इंटरनेट ने ज्ञान बढ़ाया, लेकिन साथ ही भ्रम, आलस्य और गलत आदतों को भी जन्म दिया। युवा को संस्कारित करने का पहला दायित्व माता पिता का है। घर ही पहला विद्यालय है, लेकिन आज माता पिता अपनी व्यस्तता और आर्थिक दबाव के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते। परिवार का टूटना और संयुक्त परिवारों का बिखरना भी बच्चों से संस्कार छीन रहा है। शिक्षक का स्थान समाज में देवतुल्य माना गया है। शिक्षक केवल पढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। लेकिन आज शिक्षक का स्थान केवल नौकरी तक सीमित रह गया है। समाज का वातावरण भी युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में असफल रहा है। अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ युवाओं के लिए आदर्श बनने की बजाय उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। सबसे गंभीर समस्या यह है कि बौद्धिक वर्ग जो समाज को दिशा देने का काम करता था, आज खामोश है। उसकी निष्क्रियता से युवाओं को स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। जब विचारशील वर्ग मौन हो जाता है तो समाज दिशा खो बैठता है। अनुशासन किसी भी समाज की रीढ़ होता है, लेकिन वर्तमान में बिहार के सामाजिक जीवन से अनुशासन धीरे धीरे गायब हो रहा है। विद्यालयों से लेकर सड़कों तक, कार्यालयों से लेकर परिवारों तक अनुशासनहीनता स्पष्ट दिखाई देती है। नैतिक मूल्यों का पतन इतना गहरा हो चुका है कि आज ईमानदार व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है। सत्य, परिश्रम और त्याग को कमजोरियों की तरह देखा जाने लगा है। जब राजनीति और समाज में आदर्श पात्र ही नहीं मिलते तो युवा किससे प्रेरणा ले? यही कारण है कि आज की पीढ़ी दिशाहीन और हताश दिखाई देने लगी है। बिहार की युवाओं का तेजी से नशे और अपराध की ओर झुकाव समाज और राज्य दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। शराबबंदी के बावजूद अवैध कारोबार फल फूल रहा है और नशा युवाओं को धीरे धीरे खा रहा है। अपराध की दुनिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और अवसरों का अभाव उन्हें गलत रास्तों पर धकेल रहा है। समाज का ताना बाना टूट रहा है और परिवार असुरक्षा से जूझ रहे हैं। यदि इस दिशा में गंभीर प्रयास न किए गए तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति और भी विकराल रूप ले सकती है। इस समय बिहार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा सुधार होना चाहिए। केवल इमारतें खड़ी करने से शिक्षा नहीं सुधरेगी, बल्कि शिक्षा में नैतिकता और संस्कारों की वापसी अनिवार्य है। पाठ्यक्रम में चरित्र निर्माण, नागरिक जिम्मेदारी और अनुशासन को स्थान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल गणित और विज्ञान ही नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और परिश्रम और सहिष्णुता भी सिखाई जानी चाहिए। विद्यालयों को सुदृढ़ करना और शिक्षकों की जवाबदेही तय करना आवश्यक है। शिक्षा और रोजगार को जोड़ने की नीति बनाई जानी चाहिए ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा बेरोजगारी के शिकार ना हो। समाज को यह स्वीकार करना होगा, युवाओं को संस्कारित करना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। माता पिता, शिक्षक और समाज यदि मिलकर प्रयास करे तो परिवर्तन असंभव नहीं है। बौद्धिक वर्ग को अपनी खामोशी तोड़नी होगी। उन्हें समाज में फिर से नैतिक जागरण की मशाल जलानी होगी। युवाओं को सच्चाई, परिश्रम और देशभक्ति की राह दिखानी होगी। राज्य स्तर पर शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन और नशा मुक्ति की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। युवाओं को खेल, संस्कृति और गतिविधियों और सामुदायिक कार्यों में से जोड़ना होगा ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगे। चलो गांव की ओर जैसी मुहिम को व्यापक रूप से लागू करना होगा ताकि युवा अपनी जड़ों और मिट्टी से जुड़े। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि समाज में जिम्मेदारी और नैतिकता भी मजबूत होगी। हमारे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि 50 वर्ष पूर्व की शिक्षा व्यवस्था संसाधनों में कमजोर थी, लेकिन उसमें
संस्कार, अनुशासन और नैतिकता की गहरी नींव थी। आज संसाधन बहुत अधिक है, लेकिन नैतिक आधार कमजोर हो चुका है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। यदि माता पिता, शिक्षक, समाज और बौद्धिक वर्ग मिलकर युवाओं को संस्कारित करने की प्रक्रिया में सक्रिय हो, तो नशा, अपराध और अनुशासनहीनता की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। बिहार की शक्ति संस्कारित युवाओं पर निर्भर है। शिक्षा, सुधार, समाज में नैतिक जागरण और युवाओं के लिए अवसर सृजन ही वह मार्ग है जो बिहार को आने वाले वर्षों में पुनः ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना सकती है। यही एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की ओर बढ़ने का वास्तविक पथ है। यदि बिहार का युवा पुनः अनुशासन, नैतिकता और संस्कारों की धारा से जुड़ जाए, तो कोई शक्ति इस धरती को पुनः नालंदा और विक्रमशिला जैसी ज्ञान गंगा केंद्र बनने से रोक नहीं सकती। आज हो सकता है कि माता पिता, शिक्षक, समाज और बौद्धिक वर्ग अपनी निष्क्रियता त्याग कर युवाओं को सत्य, परिश्रम और राष्ट्रनिष्ठा की ओर मार्गदर्शित करे। जब जापान ने युद्ध की राख से उठकर अनुशासन और शिक्षा के बल पर विश्व में अपनी धाक जमाई, और जब दक्षिण कोरिया ने सीमित संसाधनों के बावजूद संस्कारित युवाओं से तकनीकी महाशक्ति का निर्माण किया, तो बिहार क्यों नहीं। यदि हम सब मिलकर युवाओं को संस्कारित करने का संकल्प लें, तो नशा, अपराध और नैतिक पतन स्वतः समाप्त हो जाएंगे और एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न न केवल साकार होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं, मिलकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बनाते हैं और राष्ट्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सकारात्मक सहयोग करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।